प्रियंका गांधी बनाम धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा पर वैचारिक युद्ध, एनईपी और पीएम श्री योजना पर गरमाया गया सियासी संग्राम। वायनाड से उठा शिक्षा युद्ध का बिगुल। वायनाड के शांत राजनीतिक माहौल में गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐसा बयान दिया जिसने केंद्र सरकार के शिक्षा सुधार एजेंडे पर सियासी तूफान खड़ा कर दिया। प्रियंका गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना को बच्चों का ब्रेन वॉश करने वाला तंत्र बताया। उन्होंने कहा अब उन्होंने इसे इस तरह तैयार किया है कि बच्चों का अपनी विचारधारा के अनुसार ब्रेन वॉश किया जा सके। बहुत सारी ऐतिहासिक गलतियां और झूठ इसमें डाल दिए गए हैं। वैचारिक रूप से यह सब एक ही दिशा में झुका हुआ है। उनके इस बयान ने न केवल केंद्र सरकार बल्कि वामपंथी राजनीति के गढ़ केरल में भी हलचल मचा दी, जहां राज्य सरकार पहले इस योजना का विरोध कर रही थी, लेकिन अब उसने केंद्र के साथ इसका एमओयू समझौता ज्ञापन साइन कर लिया है। प्रधान का पलटवार, अज्ञानता और अवसरवाद का प्रदर्शन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रियंका गांधी के आरोपों को अज्ञानता और राजनीतिक अवसरवाद का प्रदर्शन बताया। प्रधान ने एक्स ट्विटर पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अब जब शिक्षा सुधार लागू हो रहे हैं तो कुछ लोगों को यह सफलता बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर बच्चों को नवाचार, आलोचनात्मक सोच और भारत की विरासत पर गर्व से सशक्त बनाना वैचारिक है तो हाँ, यह विचारधारा राष्ट्र निर्माण की है। प्रधान ने आगे कहा कि प्रियंका गांधी के बयान गैर जिम्मेदाराना और भ्रामक है, जो न केवल तथ्यों को विकृत करते हैं बल्कि भारत के शिक्षकों, शिक्षाविदों और नागरिकों के सामूहिक ज्ञान का भी अनादर करते हैं। यह नीति किसी राजनीतिक परिवार की नहीं बल्कि देश के 130 करोड़ लोगों के सामूहिक विचार का परिणाम है। क्या है एनईपी 2020 और पीएम श्री योजना? एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी और सबसे व्यापक शिक्षा नीति, जिसे प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया। इसका उद्देश्य है शिक्षा को रटने से सोचने की दिशा में ले जाना। ये 5+3+3+4 की नई स्कूली संरचना मातृभाषा आधारित शिक्षा और स्किल आधारित लर्निंग को बढ़ावा देती है। इसमें भारतीय परंपरा, संस्कृति और भाषा को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बताया गया है। पीएम श्री स्कूल, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना के तहत देश भर में 14,500 मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। इनमें स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लैब, पर्यावरण अनुकूल परिसर, व्यवसाय कौशल प्रशिक्षण और नवाचार प्रयोगशालाएं होंगी। प्रधान के अनुसार यह आधुनिकता को परंपरा से जोड़ने का प्रतीक है। केरल में विवाद, वाम सरकार की दोहरी मुश्किल। केरल की वामपंथी एलडीएफ सरकार ने हाल ही में केंद्र के साथ पीएम श्री योजना पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद पार्टी के अंदर ही विवाद भड़क गया। सीपीएम की सहयोगी सीपीआई ने इस फैसले का विरोध किया। उनका तर्क था कि वाम सरकार एनईपी जैसी वैचारिक रूप से पक्षपाती नीति से समझौता कर रही है। विवाद बढ़ने पर राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह एमओयू की समीक्षा के लिए कैबिनेट उप समिति बनाएगी। प्रियंका गांधी ने इसी पृष्ठभूमि में कहा, मुझे उम्मीद थी कि केरल सरकार इस वैचारिक नीति का विरोध करेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये आश्चर्यजनक है। प्रधान का विस्तृत जवाब, भारत को अब किसी राजनीतिक राजवंश की मंजूरी की जरूरत नहीं। प्रधान ने कहा कि एनईपी और पीएम श्री पुराने राजनीतिक परिवारों की सोच को चुनौती दे रही है। यह नीति उस भारत के विचार के खिलाफ नहीं है बल्कि उस सोच के खिलाफ है जिसमें शिक्षा को दशकों तक सिर्फ राजनीति और बयानबाजी तक सीमित रखा गया। अब देश अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए किसी राजवंश की मंजूरी का मोहताज नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि एनईपी की तैयारी के दौरान देश भर के 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों, 60,000 संस्थानों और कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए थे। यह किसी दल की नहीं बल्कि भारत के भविष्य की नीति है। विवाद की जड़, शिक्षा या विचारधारा? यह विवाद सिर्फ शिक्षा के स्वरूप का नहीं बल्कि विचारधारा बनाम ज्ञान के स्वरूप का है। प्रियंका गांधी की चिंता यह है कि शिक्षा प्रणाली का एक तरफा वैचारिककरण बच्चों की आलोचनात्मक सोच को सीमित कर देगा। वहीं धर्मेंद्र प्रधान का दृष्टिकोण यह है कि
भारतीय सभ्यता और परंपरा को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाना वैचारिक नहीं, सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। ये वही संघर्ष है जो लंबे समय से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में चलता आया है। मैकॉले मॉडल बनाम भारतीय दृष्टिकोण, लिबरल एजुकेशन बनाम नेशनलिस्ट एजुकेशन, राज्य केंद्र संघर्ष, शिक्षा पर संघीय सवाल। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य NEP के कुछ प्रावधानों पर संघीय ढांचे में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि शिक्षा संविधान की सीमावर्ती सूची में आती है, इसलिए राज्यों की स्वायत्तता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। वहीं केंद्र का तर्क है कि राष्ट्रीय मानक और शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत नीति आवश्यक है। इस संघर्ष के चलते कई राज्यों को समग्र शिक्षा अभियान के फंड में देरी का सामना करना पड़ा है। विश्लेषण, सियासत बनाम सुधार का संघर्ष। इस विवाद में दोनों पक्ष अपनी जगह सही दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस और वाम दलों का तर्क, शिक्षा को किसी एक वैचारिक या धार्मिक दृष्टिकोण में नहीं बांधा जा सकता। केंद्र सरकार का तर्क, यह भारत केंद्रित आधुनिक शिक्षा है जो बच्चों को आत्मनिर्भर और नवाचारी बनाएगी। विश्लेषक मानते हैं कि प्रियंका गांधी का यह बयान कांग्रेस के उस रणनीतिक प्रयास का हिस्सा है जिसमें वह वैचारिक ध्रुवीकरण की राजनीति के सामांतक सांस्कृतिक स्वतंत्रता का नैरेटिव पेश करना चाहती है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता भाजपा की उस लाइन को मजबूत कर रहे हैं जिसमें शिक्षा को राष्ट्रवाद, नवाचार और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। निष्कर्ष, शिक्षा नीति या राजनीतिक रणभूमि, NEP और PM श्री योजना पर चल रहा यह विवाद अब केवल शिक्षा सुधार की बहस नहीं रह गया, यह भारत के भविष्य के विचार पर टकराव है। क्या हमारी आने वाली पीढ़ी को एक विचारधारा सिखाई जाएगी या सभी विचारधाराओं को समझने की आजादी दी जाएगी? यह बहस आने वाले महीनों में और तेज होगी क्योंकि 2026 के विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षा अब राजनीतिक वैचारिकता का नया युद्ध क्षेत्र बन चुकी है।